गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 8वीं से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है ध्वनि और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उस कविता का सरलार्थ मैं आज आपको समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन चरित्र के बारे में समझाया। इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए थे, क्योंकि वो हम ये नहीं कह सकते कि कठिन ही है शब्द। कुछ बच्चों को उन शब्दों के अर्थ पता होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं होते, तो फिर वो मैंने समझा दिए थे। उसमें से कुछ प्रश्न थे जिसमें वचन बदलो, पर्यायवाची लिखो, वर्ण विच्छेद करो, वो मैंने आपको दिया था। तो आपने वो काम शायद कॉपी में कर लिया होगा। बच्चों यदि नहीं किया है तो प्लीज़ वो काम अपनी नोटबुक में कर लो। और उसके बाद इस कविता का जो सरलार्थ है वो आप साथ साथ में ही कॉपी में करते जाओगे, क्योंकि जैसे आप सुनोगे, आप ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोल रही हूँ आपको वैसा वैसा लिखना है। आपको वीडियो देखनी है, सुननी है, फिर उसको समझना है, समझ करके उसे अपनी वर्डिंग में, अपनी भाषा में इसका सरलार्थ आपको लिखना है। तो चलो बच्चों, हम कविता शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो अब इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं कवि? वो कह रहे हैं, मतलब अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों वो कह रहे हैं? इसलिए नहीं होगा अंत मेरा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी तो बसंत की बहार आई है, यानी अभी अभी तो मुझे खुशियाँ प्राप्त हुई हैं। अब उन खुशियों को मैंने दूसरे लोगों तक भी तो भेजना है, उन खुशियों को दे करके दूसरे लोगों को भी खुश करना है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। अब कवि क्या कहते हैं? पेड़ जब फलते फूलते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, तो उन पे नए नए पत्ते आ जाते हैं, उनकी डालियों पर कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं और वो फलों से भर जाते हैं। तब पेड़ बड़े खुश, यानी हरे भरे दिखाई देते हैं, तो वो खुशी का प्रतीक है। अब वो कवि क्या कह रहे हैं? मतलब जो मेरा शरीर है, यानी व्यक्ति का जो शरीर है, वो वसंत के मौसम में इन बहारों को देख करके खुशी से झूम उठता है। तो कह रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। वो कह रहा है, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मतलब मैं अपने सपनों को, इन कोमल सपनों को, निद्रित जो नींद से अलसाई हुई कलियां हैं, उन पर अपने हाथों को फेरूंगा, जगह एक प्रत्युष मनोहर और एक नई सुबह का संचार करूंगा। अब हम कहें कि कलियों पर और फूलों पर वो हाथ कैसे फेरेंगे? मतलब वो कह रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो नींद से अलसाई हुई है, मतलब जो कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है, उन युवा पीढ़ी को, यानी उन युवकों को मैं जो है खुशियों से, उन युवकों का जीवन खुशियों से भर दूंगा। उन्हें मैं अपने कोमल हाथों से सींच करके, जैसे हम पेड़ों को सींचते हैं, पेड़ों की सिंचाई करते हैं, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार से मैं अपने अच्छे विचारों को उन युवकों तक पहुंचाऊंगा, जिससे वो युवक भी अच्छे रास्ते पर चलने लगेंगे, अपने बुरे विचारों को त्याग देंगे और सही रास्ते पर जाते हुए उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं हर एक फूल से आलस को खींच लूंगा, यानी हर एक युवक के आलस को दूर करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा।
अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे मैं उन युवकों को दे करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे भी जहां अनंत। मतलब ये युवक चाहे जैसे भी अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मेरे विचारों को ग्रहण करके वो अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे और उनका जो है जीवन यानी उनके विचार अच्छे हो जाएंगे। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आने वाली यानी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, उनके मन से बुरे विचारों को निकालना है और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। तो बच्चों, ये कविता का जो सरलार्थ है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। और बच्चों, इसके भी प्रश्न उत्तर भी हैं, तो मैं आपको कुछ प्रश्न भी बताती हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है कि वसंत के आने से कैसे जो है चारों ओर खुशियाँ छा जाती हैं। वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर खुशियों का माहौल हो जाता है, और वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा। तो वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ये वसंत जो है ऋतुओं का राजा है और ये सबसे श्रेष्ठ ऋतु है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नई नई कलियां खिल जाती हैं, फूल खिल जाते हैं, चारों ओर पक्षी चहचहाने लगते हैं, शीतल हवा चलने लगती है और लोगों का मन खुशियों और उमंगों से भर जाता है। इसीलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया। अब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर भी हमें जो है अच्छा नहीं लगता, गर्मी से हम परेशान हो जाते हैं, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता, कुछ खाने को मन नहीं करता। और सर्दी का मौसम होता है तब भी ऐसा होता है, हम सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, तब भी हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। और लेकिन जो वसंत ऋतु है ये इतना अच्छा मौसम है, हम इसमें जितना चाहे काम कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इस मौसम को ऋतुओं का राजा कहा गया है। और इसका अगला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका जीवन का अंत अभी नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके जीवन में जो भी खुशियां हैं वो चाहता है कि वो युवकों को उन खुशियों को दे, वो युवकों को भी वही खुशियां दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो इसलिए कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी को अभी तो मैंने आलस से बाहर निकालना है। जो सोए हुए हैं, आलसी होकर के घूम रहे हैं जो युवक, मैंने उन्हें आलस से बाहर निकाल करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। अभी मैंने इतने काम ऐसे ऐसे काम करने हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के वो युवक अपने जीवन में प्रगति कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो ये दोनों प्रश्न भी आप बच्चों कॉपी में कर लेना और इसका सरलार्थ भी आप कॉपी में कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से वीडियो देखना, यदि एक बार में समझ ना आए तो कोई बात नहीं, उसे दोबारा से देख लेना और समझने का प्रयास करना। थैंक यू।